अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी एमटीएस 2020, आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एलिजिबल है, मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं PMYT अप्लाई करते ही 24 महीने का जो प्लान है वो आपको 5832 का पड़ जाता है। रेफरल कोड PMYT अप्लाई करना है आपको। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी आप रिडीम कर लेना। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में PMYT अप्लाई करना पूरा अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम तानिया गोयल फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा टीम। चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सा भी आपका एग्जाम हो गया जिसमें भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, पॉलिटी के सेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर हम बात करें टेन्योर की, किसका 5 इयर्स होता है, किसका 6 इयर्स होता है, किसका इलेक्शन किस बेसिस पर होता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सब बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी क्या-क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब। चलो, देखो सबसे पहले तो देखें हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट इज द एपेक्स लेजिस्लेटिव बॉडी विच फॉर्मुलेट्स लॉज। ठीक है, इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा इनमें कंपैरिजन देखेंगे। चलो, देखो इधर है आपका लोकसभा, इधर है आपका राज्यसभा। अलग अलग सेपरेट टेबल्स बनाई है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। तो उसमें ऑप्शंस में आपका लोकसभा करेक्ट होगा। लोकसभा आपका लोअर हाउस है और राज्यसभा आपका अपर हाउस है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेन्योर। टेन्योर क्या रहता है, लोकसभा का टेन्योर होता है आपका 5 इयर्स का और राज्यसभा का होता है आपका 6 इयर्स का। और यहाँ पे क्या होता है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो, ये परमानेंट हाउस होता है क्योंकि 1/3 हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। इसका मतलब डिसॉल्व तो वो हो नहीं सकता। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व। तो इसको ध्यान रखना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट हाउस, या प्रेसिडेंट किसको डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता। और अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा इज अ टेम्परेरी हाउस। इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय प्रेसिडेंट बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। डिसॉल्व हो जाएगा और कैसे होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पास करना पड़ेगा। अगर हम बात करें मिनिमम एज की, कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर बन जाओ या राज्यसभा के मेंबर बन जाओ, मिनिमम एज इज 25 इयर्स फॉर लोकसभा एंड 30 इयर्स फॉर राज्यसभा। ठीक है, इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन कैसे होता है, members are directly elected by the people from the territorial constituencies in the states। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्टली होता है। तो देखो बोल्ड किया है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं असेंबलीज के, वो लोग इलेक्शन करते हैं राज्यसभा मेंबर्स का। करेक्ट, इतनी बात क्लियर है सबको। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इलेक्शन प्रिंसिपल क्या यूज किया जाता है। अगर हम देखें लोकसभा में क्या इलेक्शन प्रिंसिपल यूज किया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स कैन वोट, है ना। तो वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किया जाता कहलाता है और यही इलेक्शन प्रिंसिपल यूज होता है आपका लोकसभा के इलेक्शंस में। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा इलेक्शन प्रिंसिपल यूज किया जाता है, तो राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का और लोकसभा में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। नोट करते चलते हो ना भाई, हाथ के हाथ एक एक चीज। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं मैक्सिमम मेंबर्स, कितने मैक्सिमम मेंबर्स लोकसभा में और राज्यसभा में रह सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552। इनमें से 550 जो होंगे वो आपके इलेक्टेड रहते हैं, ठीक है, उनका इलेक्शन किया जाता है। 2 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड रहते हैं और एंग्लो इंडियन होते हैं। वो कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने रहते हैं? 250 रहते हैं, ठीक है। और आउट ऑफ 250, 238 जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो इलेक्टेड होते हैं। और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड रहते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। जैसे यहाँ पे 550 थे इलेक्टेड, ऐसे यहाँ पे 238 है। तो नंबर्स को भी जरूर ध्यान रखना, राज्यसभा में कम होते हैं 250 होते हैं, लोकसभा में ज्यादा होते हैं 552 होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जितनी हो सकती है, इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते, मेंबर्स नहीं हो सकते। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन चेंज होती रहती है क्योंकि इलेक्शंस जिस अकॉर्डिंग होते हैं उस अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज होती रहती है कि स्ट्रेंथ कितनी है। अगर करंट की बात करें, करंटली देयर आर 545 मेंबर्स। उनमें से 530 कितने हैं? स्टेट्स के हैं और 13 हैं यूटीज के, ठीक है। और 2 हैं एंग्लो इंडियन। ये तो आपके फिक्स हैं, 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस है, वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे बस डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, स्टेट्स को बिलोंग करते हैं 530, यूटीज को 13, ठीक है। राज्यसभा की अगर बात करें तो करंट स्ट्रेंथ आपकी कितनी है? 245, आउट ऑफ विच 228 आर ऑफ स्टेट्स एंड 4 आर आउट ऑफ यूटीज, ठीक है। और 12 आपके नॉमिनेटेड रहते हैं। राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से नॉमिनेट किए जाते हैं? दे आर नॉमिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर हो गया या आर्ट हो गया या फिर साइंस हो गया या फिर सोशल साइंस हो गया या स्पोर्ट्स हो गया। ये सब जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ से उनको नॉमिनेट किया जाता है। और कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहता है लोकसभा में? स्पीकर रहता है, ठीक है। कौन रहता है? स्पीकर रहता है। इसमें भी देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि स्पीकर कहाँ पे रहता है और चेयरमैन कहाँ पे रहता है। याद रखो, लोकसभा में जैसे आप बोलते हो ना, आप मीटिंग्स देखते होगे शोर बहुत होता है, तो आप ऐसे याद कर लो कि स्पीकर लोकसभा में होता है। एक ट्रिक है, याद कर सकते हो, बाकी जैसा चाहे उस मेथड से। राज्यसभा में अगर हम देखें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहता है? चेयरमैन रहता है। और ये चेयरमैन कौन होता है? ये होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वही आपके चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। करेक्ट, यहाँ तक सब क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंटली आपका स्पीकर कौन है लोकसभा के? कौन है भाई? ओम बिरला इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? एम वेंकैया नायडू। और यही आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट चेयरमैन कौन है? फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के कौन थे? जीवी मावलंकर। देखो फर्स्ट जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एग्जाम में, किसी भी सेक्शन में आप देख लो, फर्स्ट जो होते हैं वो आपको याद करने ही होते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फर्स्ट स्पीकर फर्स्ट चेयरमैन ना देखें, है ना। फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर हो गए, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। अब देखो कुछ की डिफरेंसेस होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। जैसे कि अगर मैं बात करूं मनी बिल की, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपका बनता है कि भाई मनी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा, तुरंत आप मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। जिस टाइप से हमने मनी बिल का देखा था, केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसी टाइप से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आपका लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई भी पावर नहीं है। नो पावर रिलेटेड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? चलो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, कोई चिंता नहीं करनी है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, ठीक है। एग्जाम चूज करो कैटेगरी में
और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते टाइम डिस्काउंट कोड अप्लाई कर दो PMYT। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, क्वांट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, सब कुछ आपको वहीं पे कवर कराया जाएगा। बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, कुछ भी स्किप नहीं करा जाएगा। वाईफाई स्टडी की फुल टीम हो गई, प्रतियोगिता मंत्रा की फुल टीम हो गई, राहुल सर हो गए, अभिनय सर हो गए, सब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। 100+ एजुकेटर्स हैं भाई, 50+ बैचेस हैं, 3000+ आवर्स और 50+ मॉक टेस्ट। तैयारी करी, पढ़ा, आपने मॉक टेस्ट भी वहीं दे दिया, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सारे एजुकेटर्स के सारे पेड कोर्सेज सिंगल प्लान में है, कहीं भी कुछ भी किसी और के लिए कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सब इसी में आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं प्लान की, देखो 24 मंथ्स का प्लान भी आप ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर, ठीक है। 12 मंथ्स का भी ले सकते हो, 6 मंथ्स का भी ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 24 मंथ्स का ले लो। वो क्यों करूंगी, प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, कभी भी इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा कि अभी से आप सिक्योर होके चलो, 24 मंथ्स का ले लो। सबसे ज्यादा ऑफ भी इसी में मिल रहा है, 5832 का पड़ रहा है और सबसे ज्यादा बच्चे यही लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप 12 मंथ्स का भी ले सकते हो। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग्स, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्विजेस, क्लास PDF, डाउट क्लासेस, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रेडिट्स जो हैं उनको भी रिडीम कर लेना। आपके जो क्रेडिट्स होते हैं उससे आपको डबल डिस्काउंट मिल जाएगा और PMYT रेफरल कोड जरूर अप्लाई कर लेना, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 5832 का पेन पड़ जाएगा आपको अगर 24 मंथ्स का लेते हो, 4860 का पड़ जाएगा अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो। करेक्ट, PMYT नोट कर लो कहीं पे, PMYT जरूर अप्लाई करना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। एसएससी CGL 2020, एसएससी CHSL 2020, एसएससी MTS 2020, आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी एस्पिरेंट्स और बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एलिजिबल है, मेरा आप सभी को एक जेन्युइन सजेशन है कि आप सभी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम्स चूज करिए। एसएससी एग्जाम्स के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान चूज करिए। मैक्सिमम बच्चे इस समय 24 महीने का ही प्लान चूज कर रहे हैं। वैलिडिटी प्लान चूज करने के बाद आपको यहां पर जहां आपको दिख रहा है ना हैव अ रेफरल कोड, यहां पर आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिख के अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं PMYT अप्लाई करते ही 24 महीने का जो प्लान है वो आपको 5832 का पड़ जाता है। रेफरल कोड PMYT अप्लाई करना है आपको। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं वो भी आप रिडीम कर लेना। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम्स, UGC, IIT, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरा अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो।